ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान श्यापति रामचंद्र के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये रामचरितमानस बालकांड के 286 2 से आगे की कथा कहते हैं। तदपि जाये तुम करऊँ अब जथा वंश व्यवहार भूजि भी प्रकुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं को पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवतपुर पठो जाये आनय नृप दशरथ बुलाई मुदित राव कई भले कृपाला पठे दूत बोली ते काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, है कृपालु, आप बहुत अच्छा। और उसी कहते हैं और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। भौरी महाजन सकल बुलाये आये सबिन सादर सिर नाये। हाट बाट मंदिर सुरबासा नगर उत्सवारों चारियों पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया और बाजार रास्ते घर देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाया। हर्ष चले निज निज गृह आए पुण्य परिचारक बोली पठाए। रचऊँ विचित्र बितान बनाई सिर धरि बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा। विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धार कर और सुख पाकर चले। पठे बोली गुण तिन नाना जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदे तिन कीन आरंभा बिरचे कनक कदली के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके स्वयं आरंभ किया और सोने के केले में खंबे बनाए। हरित मनिन के पत्र फल पद्मराग के फूल रचना देख विचित्र अति मनोविरंच कर भूल। हरी हरी मणियों पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मणियों माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया कि बेनो हरित मनमय सब कीने सरल सपरब परई नहीं चीने। कनक कलित अहि बेल बनाई लखे नहीं परई सपरन सुहाई। बाँस सब हरी हरी मणियों के पन्ने के सीधे और गांठों के युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे। सोने की सुंदर नाग बेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेई के रचे रचे बंद बनाए बिच बिच मुक्ता दाम सुहाये। मानिक मरकत कुलिस फिरोजा चीर कोरी पचे रचे सरोजा। उसी नाग बेली के रच कर और पच्चीकारी करके बंधन बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर कोर कर और
पच्चीकारी करके इनके कमल बनाए कि भृंग बहुरंग विहंगा गुंजई कुंजई पवन प्रसंगा सुर प्रतिमा खम्बन गढ़ी काढ़ी मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते कूजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गाड़ कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके बाँति अनेक पुराई सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। गज मुक्ताओं के सहज की सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुटी के नीलमणि क्योरी हेम बोर मरकत धवरी लसत पाटमय डोरी। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे शोभित हैं। रचे रुचिर बर बंद निवारे मनो मनोभव फंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए ध्वज पताका पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चंवर बनाए। दीप मनोहर मनमय नाना जाए न बरन विचित्र बिताना। ये मंडप दुल्हन बैदेही सो बरने हसी मति कवि के ही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं उस विचित्र मंडप का तो वर्णन यही नहीं किया जा सकता है। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी किस कवि के ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुल्हन राम रूप गुण सागर शोभितान तिलोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी गृह गृह प्रतिपुर देखिम तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है वैसी शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जई तेरे होती तेई समय निहारी तेई लोग लगाई भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा सो बिलो के सुरनायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा तो उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा शोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसाई नगर यही लक्ष्य करी कपट नारी बर बेसु। तेई पुर कह शोभा कहत सकुच सारद शेषु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है उस पुर की शोभा वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचा जाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई दशरथ नृप सुने लिए बुलाई। जानकी जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। कर प्रणाम तिन पाती दीनी मुदित महीप आप उठी लीनी। बारी बिलोचन बाँचत पाती पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल प्रेम आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उर कर बर चिट्ठी रही गए कहत न खाटी मिट्ठी। पुनि धरी धीर पत्रिका बाँची हर्षि सभा बात सुनि साँची। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी और सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई तात कहाँ ते
पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आगे बहुत प्रेम से सुकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो आहें कहूँ के देश, सुन सने साने बचन बाचे बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहे सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुलके दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत कह देखी, सकल सभा सुकुल हैं विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बिठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैहा कहूँ कुशल दो बारे, तुमने के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बिठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आँखों से उन्हें अच्छी तरह देखा न? श्यामल गौर धरे धनु भाता, भय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानऊँ तुम कहूँ स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते तो हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज सांचे सुधि पाई। कहूँ विधि कवन विधि जाने, सुने प्रिय वचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कराए। सुनऊ महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनया, विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, है राजाओं के मुकुटमणि, सुने आपके समान धन्य और कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह कत्यूं पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुष सिंह तो तीनों लोकों के प्रकाश रूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिनका कहीं नाथ किम चीने, देखे रवि की दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुबट एक ते एका। है नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्रित हुए थे। सम्मुसरासन काऊ नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक माते भटमानी, सबके संकट संबुधनु भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष को सबकी शक्ति तोड़ दी। सकय उठाए सरासुर मेरु, सोहि हरि गयठ कर फेरू। यही कौतुक शिव शैल उठावा, सोते सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनय महामय पाल। भंज्यों चाप प्रयास बिनु, जिमे गज पंकज नाल। है महाराज, सुने वहाँ
रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुन सरोस भृगुनायक आए, बहुत बहु भांति तीन आँखी दिखाए। देखे राम बल निज धनु दीना, करी बहु विनय गवन बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनपुर तैसे। कंपय भूप बिलोकत जाके, जी में आज हरि किशोर के ताके। है राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे की तरह ताकने से कांप उठते हैं। देव देख तब बालक दो, अब न आँख तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। है देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पड़ी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कई अनीत ते मूदई काना, धर्म विचार सबय सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर सभी ने सुख माना। तब उठे भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाए। कथा सुनाए गुरहें सब, सादर दूत बुलाए। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल आगे की कथा 293 दोहे से आगे की कथा कहेंगे। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकरा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, शंकर प्राण बल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।